1, 2, 3, come on! हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज की टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमने फाइंड आउट किया था। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग विथ फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स फाइंड आउट करने सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके पहले वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस प्रकार से डिराइव किया जाता है मैंने बताया है। उस वीडियो को सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। तो 2.4 में सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिक इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक इक्वेशन, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है आपका a। ओके ना, जो कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट, ओनली x का कॉफिशिएंट यहां पर देके रखा हुआ है। दिस इज द b, ये आपका इट विल b, ये आपका b होगा। और c ऑलरेडी यहां पर कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल यहां पर दिया हुआ है। दिस इज द c। ओके, तो इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी। सबसे पहले कुछ इक्वेशन को जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देकर रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। लिखना पड़ेगा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। नाउ कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, जो ये गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है इज इक्वल टू 0 विथ द जनरल फॉर्म, विथ जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म से हमें गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है। और यहाँ पर कंपेयर करने पर यहाँ पर कंपेयर हो चुका है। दोनों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला वेरिएबल एक्स स्क्वायर का यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, और a b c मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ a b c कैन बी रियल नंबर। यहाँ पे कोई भी नंबर प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर हो चुका है। अब हमें वी हैव
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर ए इज द, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 सपोज करेंगे क्योंकि 1 होता ही है, ए इक्वल 1। नाउ बी की वैल्यू क्या होगी, x का जो कॉफिशिएंट होगा दिस इज द b। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट इज द -7, सो यहाँ पर -7 इज द b एंड c इज द +5। बस इतना ही आपको करना है, a इक्वल, b इक्वल और c इक्वल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल वे है इसका। कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कंपेयर करना है और ए बी सी फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। दिस इज द नेक्स्ट। अब देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अरेंज करने पर 2m², 5m इधर ले जाते हैं तो -5m और -5 को इधर ले जाते हैं तो +5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। नाउ अब आपको लिखना पड़ेगा जनरल फॉर्म of the quadratic equation is ax² plus bx plus c is equal to 0. This is the general form. Now comparing 2m² minus 5m plus 5 is equal to 0 with the जनरल फॉर्म। तो अब इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर हो चुका है, ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग यहाँ पर a2m² माइनस 5m प्लस c मीन्स 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों इक्वेशन कंपेयर हो चुका है। सो यहाँ पर a इक्वल टू m² का कॉफिशिएंट 2, नाउ b इज द -5 एंड c इज द 5। इस प्रकार से a, b और c आपने फाइंड आउट किया। सो बहुत ही सिंपल वे है a, b और c फाइंड आउट करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट देकर रखा हुआ है y² इक्वल 7y। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने पर y², 7y इधर आएगा, -7y प्लस यहां पर हमें 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इज द 0। यहाँ पर c कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 रख के पूरे जनरल फॉर्म के इक्वेशन में कंपेयर करेंगे, इज इक्वल टू 0। नाउ जनरल फॉर्म देखा जाए तो जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax² plus bx plus c is equal to 0. Now आपको कंपेयर करना है, comparing y² minus 7y plus 0 is equal to 0 with general form. सो वी हैव, देखिए यहाँ पर कंपेयर हो चुका है x² प्लस bx प्लस c, बिल्कुल सेम मैच करता है। सो वी हैव a इक्वल कॉफिशिएंट ऑफ y² का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, सो a इज द 1। नाउ b, y का कॉफिशिएंट ऑफ ओनली y इज द -7 इज द b एंड c इज द 0। c की वैल्यू यहाँ पर 0। सो इस प्रकार से हम a, b और c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे है और यू कैन सॉल्व इजली। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ सॉल्व यूजिंग फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला के मेथड से आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, केवल फार्मूला को पुट करना है। फार्मूला का पुट करने के बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो फार्मूला का यूज करके बहुत ही सिंपल ये वे होने वाला है, लेकिन हम फार्मूला के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फार्मूला कैसे डिराइव होता है, ये फार्मूला आप भी कैसे बना सकते हो, इसके लिए मैं लास्ट वीडियो में बना चुका हूं, तो इसको वीडियो देखेंगे आप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ फार्मूला। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला की बात करें यदि, तो फार्मूला आपके पास यहां पर है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फार्मूला। ओके, दिस इज द फार्मूला जिससे आपको सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और x की दो वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देकर रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे यदि अरेंज नहीं है तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होगा। यहाँ फिलहाल अरेंज है, तो यहाँ पर लिखना होगा एक स्टेटमेंट ऑन कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन देखना है और आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन कंपेयर एक दूसरे से करते हैं। सो वी हैव ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल। सबसे पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए इज द, अभी मैंने इसके पहले बताया था, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा इज द ए, मीन्स यहाँ पर 1 है। नाउ बी इज द प्लस 6, सी इज द प्लस 5 मीन्स 5। ओके, अब आपको देखिए यहां पर फार्मूला क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दें तो आगे हमें इसे पुट करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो बी स्क्वायर मीन्स बी को आपको स्क्वायर करना है, मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल ए इज द 1 मल्टीपल सी इज द 5। सो यहाँ पर वैल्यू हो गई 6 जा 36 माइनस 4 1 जा 4 5 जा 20। तो 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। ओके, सो ये वैल्यू जो आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला है आपके पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसे हम कैसे लिखते हैं देखिए, और यहां पर लिख सकते हैं माइनस, तो माइनस b इज द 6 प्लस माइनस, अब अंडर रूट देना है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर वैल्यू आ चुकी है, सो यहां पर केवल 16 लिखना है अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीपल a इज द 1। सो केवल वैल्यू पुट करते चलेंगे, आपका बहुत ही सिंपल होगा। सो यहां पर माइनस b इज द 6, यहां पर 6 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर देखिए यहां पर 2 रूट्स निकाले जाते हैं, x की 2 वैल्यू आएगी और x की 2 वैल्यू के लिए यहां पर एक हम अल्फा
और एक हम बीटा का यूज करते हैं। अल्फा इज द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, बीटा इज द सेकेंड रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो इसका आंसर एक बार प्लस में और एक बार नेगेटिव में, यहां पर 2 बार आंसर सॉल्व करना है। चलिए, -6 यहां पर प्लस का लेंगे, प्लस √16 अपॉन 2 1 जा 2, और यहां पर बीटा में लेंगे इसका माइनस में, -6 माइनस √16 अपॉन 2 1 जा 2। चलिए, अंडर रूट हटाते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट हटाने पर यहाँ पर होगा -6 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 2, और बीटा के साइड होगा -6 माइनस 4 अपॉन 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -6 प्लस 4 मीन्स -2 अपॉन 2, इसका कैंसिलेशन होगा, इज द -1 मीन्स अल्फा इक्वल -1। एंड बीटा की तरफ चलेंगे तो बीटा इज इक्वल टू -6 माइनस 4 -10 अपॉन 2 मीन्स इसका कट कैंसिल होगा, सो बीटा इक्वल -5 2 5 से कैंसिल होगा। तो यहां पर देखिए 2 रूट आपको फाइंड आउट करने थे, x के 2 वैल्यू होते हैं, तो 2 वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, अल्फा एंड बीटा। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नाउ सबसे पहले आपको a b c फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद b² माइनस 4ac का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फार्मूला में यूज करना है, बस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें सारे नंबर को पुट करके अल्फा और बीटा 2 अलग अलग आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो यहाँ पर दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा इक्वल -1 बीटा इक्वल -5। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation which is ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेयर है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दोनों कंपेयर में है। सो वी हैव a इक्वल x² का जो कोफिशिएंट होगा इज द 1, और b की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट होगा मीन्स -3। देखो माइनस प्लस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा आपको। c इक्वल -2 नाउ आपको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको b² माइनस 4ac को पहले फाइंड आउट करना होगा। तो b² b इज द -3 होल स्क्वायर, देन माइनस, देन 4 मल्टीपल a इज द 1 मल्टीपल c इज द -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 3 जा 9 प्लस 9, और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी प्लस होगा, और 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 17 आया। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 17। चलिए b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल -p प्लस माइनस √d मीन्स b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए इसके अकॉर्डिंग हमें पुट करना है, तो पुट करते हैं -b इज द -3। देखिए यहाँ पर ये माइनस हमने लिखा, और b का ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पर -3 ये फार्मूला का माइनस है, और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो यहाँ पर इस हिसाब से लिखेंगे प्लस माइनस b² माइनस 4ac मीन्स यहाँ पर 17 लिखना है अपॉन 2a 2 मल्टीपल a इज द 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें
अल्फा और बीटा दो बार यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे अल्फा के लिए और बीटा के लिए नेगेटिव। चलिए, तो माइनस माइनस यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, मीन्स 3 होगा। 3 प्लस √7 की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। सो √17 जो का त्यों रहेगा अपॉन 2 1 जा 2। ओके, नाउ बीटा की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर फिर से एक बार माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 3 होगा और एक बार यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस लिया हमने, एक बार यहाँ पर माइनस लेंगे √70 अपॉन 2 1 जा 2। बस इससे आगे सॉल्व नहीं करना है इसे, क्योंकि यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। तो दिस इज द टू रूट ऑफ द इक्वेशन अल्फा इक्वल 3 प्लस √7 अपॉन 17 अपॉन 2, बीटा इक्वल 3 माइनस √17 अपॉन 2। सो बहुत ही सिंपल, देखिए कितना जल्दी बना और बहुत ही इजी है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देकर रखा हुआ 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल 0। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो यहाँ पर कंपेयर हो चुका है। नाउ वी हैव a इक्वल 3, m² का कॉफिशिएंट 3, b इज द m का कॉफिशिएंट इज द 2 एंड c इज द -7। यहाँ पर ABC की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द b² माइनस 4ac। ओके, सो b इज द 2 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल a इज द 3 मल्टीपल c इज द -7। 2 2 जा 4 माइनस और माइनस को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, यहाँ पर आ रहा है 86 88, 84 एंड 4 इज द 88। सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 88 यहाँ पर आया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इक्वल, वी नो दैट फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि इस वैल्यू पर पुट किया जाए सो माइनस अकॉर्डिंग फार्मूला और b की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2। चलिए इसको नीचे करते हैं। माइनस b इज द 2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac इज द 88, यहाँ पर वैल्यू आई है, और अपॉन 2a, 2 मल्टीपल a इज द 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 प्लस माइनस √88 का यदि मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो 2 √22 आएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर निकाल सकते हैं। 2 44 जा 2 22 जा 2 11 जा 11 1 जा। तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 11, यदि इसको निकाला जाए तो यहाँ पर 2 पेयर निकलेगा, बाकी 22 अंदर होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर निकाला गया है। अपॉन 3 2 जा 6। चलो देखिए, इसमें यदि कॉमन लिया जाए तो -2 कॉमन ले लिया जाए, -2 यदि कॉमन लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस माइनस √22 अपॉन 6। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बचेगा हमारा x इक्वल -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। अब देखिए इसमें दो अल्फा एंड बीटा का रूट निकालने हैं। तो अल्फा इक्वल -1 प्लस, अल्फा में प्लस लेना है,
√22 अपॉन 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। सो आपने किस प्रकार से दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट किया, देखिए आपके सामने है। सो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ चलते हैं। 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका देकर रखा हुआ है। तो पहले कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर a इज द 5 और b के प्लेस पे यहां पर -4 है, -4 एंड c इज द -2। तो सबसे पहले मैंने बताया था, पहले आप b² माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। तो b² मीन्स -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीपल a इज द 5 मल्टीपल c इज द -2, -4 का होल स्क्वायर इज द 16, माइनस और माइनस 2 मल्टीपल करेंगे प्लस 4 5 जा 20, 22 जा 40 इज इक्वल टू 56 इज द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। नाउ आपको फॉर्मूला का यूज करना है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, चलिए अपॉन 2a माइनस फॉर्मूला का माइनस। नाउ b इज द आल्सो -4, सो इस प्रकार लिखेंगे प्लस माइनस और इसके प्लेस पे b² माइनस 4ac इज द 56 यहां पर आया है। सो 56 हमने पुट किया अपॉन 2 मल्टीपल a इज द 5, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा 4। तो चलिए यहां पर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस यहां प्लस होगा +4 और प्लस माइनस यहाँ √56 का यदि स्क्वायर रूट हटाया जाए तो देखिए आप 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला जाए 2 28 2 जा 2 14 जा और 2 7 जा 7 1 जा, तो इसको निकाला जाए तो 2 बाहर निकलेगा और 2 7 जा मीन्स 2√14 यहाँ पर वी गेट। देखिए यहाँ पर आप पहले निकाल चुके हैं क्लास 8 में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7 जो पेयर बनते हैं वो बाहर निकाला जाता है, मीन्स 2 बाहर निकल रहा है और यहाँ पर 2 मल्टीपल 7 इज द 40, इस प्रकार से यहाँ पर किया। नाउ 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लेने पर 2 इज द कॉमन। नाउ 2 प्लस माइनस यहां पर 1 बच रहा है, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √14 अपॉन 10 ये कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, सो 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ द एक्स। इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बार अल्फा लेने होंगे और एक बार बीटा। तो अल्फा के लिए प्लस का यूज करना होगा 2 प्लस √14 अपॉन 5 और बीटा के लिए 2 माइनस √14 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। सो बहुत ही इजी है, सिंपल है। इस फार्मूले का यूज करके आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर रखा हुआ y² प्लस 1/3y इक्वल टू 2, इसको भी फार्मूला मेथड से इसको सॉल्व करना है। बट यहां पर देखें 1/3, यदि 1/3 को रिमूव किया जाए तो हाउ, 1/3 को 3 से यदि मल्टीपल कर दिया जाए तो यहां पर 1 बचेगा, लेकिन पूरे जब भी हम मल्टीपल डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं तो पूरे इक्वेशन में किया जाता है। सो यहां पर मल्टीप्लाई विथ 3, यदि 3 से मल्टीपल करें इस इक्वेशन में तो 3y² होगा प्लस यहां पर देखिए यहां पर कैंसिल हो चुका है 3, सो 1y
और इज इक्वल टू 2 3 जा 6। पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीपल किया हूं। देखिए आगे 6 को शिफ्ट करेंगे इस साइड। सो 3y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास a इक्वल 3 होगा, नाउ b इक्वल 1 एंड c इक्वल माइनस 6। देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपके पास है। नाउ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल a इज द 3 मल्टीपल c इज द माइनस 6। चलिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 72 और यहां पर होगा टोटल 73। चलिए आगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पर मिल चुका है हमें। नाउ फार्मूला का यूज करेंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए इसको पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ माइनस बी इज द 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां पर 73 आई है। नाउ 2 मल्टीपल a इज द 3। सो यहां पर देखें माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। तो चलिए यहां पर देखिए दो वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब अंडर रूट 73 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेकेबल भी नहीं है और ब्रेक होने से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर 1 है। चलिए सो अल्फा एंड बीटा दो वैल्यू निकालना है आपको। अल्फा इक्वल एक बार प्लस में -1, इसका प्लस का यूज करेंगे, प्लस अंडर रूट 73 अपॉन 6 is the first root of the equation. Now beta is the -1 और -73 माइनस अंडर रूट 73 का यूज करेंगे ये अपॉन 6। दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो बहुत ही इजी है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देकर रखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल 0। तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहां पर a इक्वल 5 मिलेगा और b इक्वल 13 एंड c इक्वल 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो b इज द 13 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल a इज द 5 मल्टीपल c इज द 8। तो 13 जा स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर इज द 169 माइनस 4 5 जा 20 28 जा 160। सो यहां पर इजी तरीके से 169 माइनस 160 इज द ओनली 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां पर 9 आ चुका है। नाउ अब फॉर्मूला का यूज करेंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहां पर माइनस बी इज द 13 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर आप 9 लिखेंगे क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। यहां पर 9 2a 2 मल्टीपल a इज द 5। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर -13 प्लस माइनस यहां पर अंडर रूट 3 यहां पर गायब होगा और ये स्क्वायर रूट हटाने पर यहां पर 3 3 जा 9 3 होगा अपॉन 2 5 जा 10।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दो रूट आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो -13, एक बार प्लस लेना है यहां पर 3/10 और यहां पर माइनस का लेना है -13 -3/10। तो यहां पर -13 + 3 मीन्स -10/10 इज इक्वल टू -1 इज द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो -13 and 3 -16/10 इसको कट किया जा सकता है। 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा सॉरी 2 5 जा एंड 2 8 जा सॉरी 2 5 जा एंड 2 8 जा। सो -8/5 इज द सेकेंड रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फ्लो चार्ट की तरह बनाकर देखिए, यहां पर सामने दिख रहा है। सो इसमें सबसे पहला बोल रहा है कि फाइंड द, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 और इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड a b c की वैल्यू फाइंड करनी फर्स्ट स्टेप में। नाउ सेकेंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। नाउ थर्ड आपको राइट फार्मूला टू सॉल्व, किस फार्मूला से आपको सॉल्व करना है उस फार्मूला को राइट करना है। नाउ लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो कुल मिलाकर आप इसके पहले जो फार्मूला मेथड से आपने सॉल्व किया सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में इस इक्वेशन देकर रखा है। तो यहाँ पर इक्वेशन देकर रखा है x² + 2 √3x + 3 = 0। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो यहां पर a = 1, b = 2 √3 प्लस c = 3। तो a, b और c की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी थी। तो a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। सो b² - 4ac को हमें फाइंड आउट करना है। b इज द 2 √3 इसका होल स्क्वायर -4 मल्टीपल a इज द 1 मल्टीपल c इज द 3। देखिए 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -4 3 यहाँ भी 3। सो 12 - 12 = 0। देखिए यहाँ पर b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है। तो नाउ इसके बाद आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द फार्मूला टू सॉल्व। जो आप जिस फार्मूला से आपको सॉल्व करना है यू हैव टू राइट। सो x = -b ± √b² - 4ac/2a। दिस इज द फार्मूला, है ना, दिस इज द फार्मूला। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां लिखा है कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एबीसी की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए -b इज द 2 √3 प्लस माइनस √b² - 4ac इज द 0/2a 2 मल्टीपल a इज द 1। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल -2 √3 प्लस माइनस 0, यहाँ पर 0 पूरा कैंसिल होगा, केवल 2 बन जा 2 बचेगा और यहाँ पर 2 कैंसिल मीन्स ओनली -√3। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों -√3 एंड -√3 दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस प्रकार आपको इसमें फिल करना है।